Hello class 10th. Today we are going to study some exemplar problems from chapter electricity. This is question number 1. A cell, a resistor and a key and ammeter are arranged as shown in figure. आपको बताना है the current recorded in the ammeter will be. ammeter की रीडिंग कितनी होगी? तो सबसे पहले तो देखें ammeter के प्लस से स्टार्ट करते हैं. की भी प्लग इन है, रेजिस्टेंस है, ammeter का प्लस आ रहा है. प्लस से स्टार्ट करें, ammeter का प्लस है, की प्लग इन है और रेजिस्टेंस है. ammeter के बैटरी के प्लस से स्टार्ट करें, अमीटर का प्लस है एंड देन रेजिस्टेंस एंड की प्लग इन है, अमीटर सीरीज में है सभी में. इस पूरे पाथ पर आप कहीं भी अमीटर को कनेक्ट करें, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, वो सीरीज पोजीशन मानी जाती है. टर्मिनल्स ओके हैं, माइनस की तरफ माइनस होना चाहिए और प्लस की तरफ से बैटरी अमीटर का प्लस होना चाहिए. की सभी में प्लग इन है तो सभी में करंट की वैल्यू सेम होगी, द सेम इन ऑल द केसेस. सेकंड क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग सर्किट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी विल बी. तो यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, सभी में 12 ओम की वोल्ट बैटरी है. यहाँ 2 और 2 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. और यहाँ पर 2 और 2 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है. आपको बताना क्या है, heat produced in resistor or combination of resistors connected to a 12 volt battery will be. तो 12 वोल्ट बैटरी से जब ये कनेक्टेड है तो किस में हीट की वैल्यू ज़्यादा होगी? अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 और 2 4 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम को अगर आप पैरेलल में लेते हैं तो नेट रेजिस्टेंस आता है 1 ओम. और हमें हीट का फॉर्मूला पता है दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस. तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी केस में करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, मींस मैक्सिमम इन केस 2. ओके, so two resistors are in series, hence their sum will be equal to their arithmetic sum. In figure third, the total resistance will be less than individual resistance, hence they are, because they are connected in parallel. और higher resistance produces more heat, so option C is correct. Electrical resistivity of a given metallic wire depends on. Resistivity never depends on length or thickness, but it depends on nature of material and temperature. A current of 1 ampere is drawn by filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of filament in 16 seconds would be roughly. तो Q is equal to I into T होता है और Q is equal to NE भी होता है. तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो I is equal to Q upon T होता है और I की वैल्यू 1 एम्पियर है, Q की वैल्यू पता नहीं, 16 सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 कूलाम हो जाएगा. चार्ज कंटेन इन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम. तो 16 कूलाम चार्ज इज कंटेन इन फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके पास में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E. तो Q तो हो गया 16 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. डेसिमल हटा के सॉल्व करो तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 20. तो द आंसर इज 10 टू द पावर 20A. Q इज इक्वल टू Ne है तो N इज इक्वल टू Q बाई E. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो N इज इक्वल टू Q बाई E. Q इज 16 कूलाम एंड E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा और 16 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, तो टोटल पावर हो जाएगा 10 की पावर 20. आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव प्रॉपर्ली कनेक्टेड.
प्रॉपरली कनेक्टेड है। फर्स्ट में मिस्टेक, वोल्टेज सीरीज में लगा दिया, रॉन्ग। हेयर इट इज प्रॉपरली कनेक्टेड, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर है, अमीटर सीरीज में है। यहाँ पर इंटरचेंज है, अमीटर पैरेलल में लगाया है, वोल्टमीटर सीरीज में लगाया है, ये मिस्टेक है। यहाँ पर पोलरिटी गलत है, माइनस से अगर हम शुरू करते हैं तो अमीटर का टर्मिनल प्लस आ रहा है, जबकि अमीटर और वोल्टमीटर की खासियत है जैसे प्लस से शुरू करेंगे तो पहला टर्मिनल प्लस ही होगा और माइनस से शुरू करेंगे तो माइनस होगा। सो ये भी गलत है, तो द करेक्ट वन इज बी, बी ऑप्शन आएगा। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm? 1/5 ohm के 5 रेजिस्टेंस है, आप मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? सीरीज में लगा दें तो 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। 1/5 को 5 टाइम्स ऐड कर दो, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और हर एक की वैल्यू कितनी है 1/5 है, ऐड करो 5 टाइम्स, सो इट इज 5/5 मींस 1/। एंड व्हाट इज मिनिमम रेजिस्टेंस? मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वी गेट मिनिमम रेजिस्टेंस, और मिनिमम के लिए क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सबकी वैल्यू 1/5 रखोगे, 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 5 प्लस 5, तो ये हो गया 25/1। इसका रेसिप्रोकल ले लो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/25 ओम। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किस में मैक्सिमम है? सीरीज का मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज द करेक्ट वन। यहाँ पर प्लस माइनस लेकिन बीच में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर कनेक्शन है फर्स्ट बैटरी के कंपैरिजन में सेकंड बैटरी, थर्ड बैटरी ऑपोजिट है, फिर फोर्थ अलग है, तो नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ बीच में इंटरकनेक्शन नहीं है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर नेक्स्ट कनेक्शन भी कंपलसरी है। Which of the following represents voltage? तो voltage is work done upon charge, और चार्ज को आप करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, तो या तो वर्क डन अपॉन चार्ज हो और Q इज इक्वल टू IT होता है तो आप करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट वन। वर्क डन इनटू चार्ज नहीं होता, ये बाकी सभी गलत हैं। A cylindrical conductor of length 1 meter and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section. तो दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा जबकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है? तो ऐसा करते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बोथ कंडक्टर्स आर ऑफ सेम मटेरियल, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो पहले रजिस्टर के लिए रेजिस्टिविटी RA/L, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है उसकी लेंथ डबल है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें नहीं पता, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं A' मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस को R मान लेता हूँ। रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, तो रो इज इक्वल टू RA/L। फर्स्ट क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, इसलिए रेजिस्टिविटी RA/L। दूसरे वायर की लेंथ 2L है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमें नहीं पता, तो मैंने उसको A' माना है। रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, देखिए R, तो रेजिस्टेंस को R ही लिखा है। दोनों रेजिस्टिविटी को इक्वल कर दो, RA'/2L इज इक्वल टू RA/L। R से R कैंसिल, R से L कैंसिल, तो A' इज इक्वल टू क्या हो गया 2A, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कितना होगा, पहले से डबल होगा। A student carries out an experiment and plots VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3. Which of the following is true? देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट VI ग्राफ, दिस इज IV ग्राफ। तो IV ग्राफ में जिस वायर का स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस हाई है। अगर ये वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ होता VI ग्राफ,
तो VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बताता है, लेकिन IV ग्राफ का रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप वो क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। हाँ तो बताएं R1, ये R2 और R3 किसका रेजिस्टेंस हाई है? R3 की वैल्यू हाई है क्योंकि R3 का स्लोप कम है। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, सबसे कम स्लोप है R1 का। सो दिस इज ट्रू, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ओके, C is correct. If the current I through a resistor is increased by 100%, the increase in power dissipated would be, पावर में कितना इंक्रीज होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप करंट को I मान लें। अगर आप करंट को I मानते हैं, अब ये 300% का चेंज कैसे आया? आप ये बताएं, अगर पहले करंट को अगर मैं I मानता हूं, अगर मैं करंट को I मानता हूं तो पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर इज इक्वल टू I इंटू I इंटू I इंटू R इंटू T। फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। यहां मैं ये जो लिखना चाह रहा हूं दैट इज I स्क्वायर RT। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I स्क्वायर RT। ओके, अगर मैं 100% चेंज कर दूंगा, अगर मैं 100% चेंज कर दूंगा, मतलब करंट I है, इसमें 100% इंक्रीज का मतलब उतना ही और इंक्रीज कर दिया, नई करंट कितनी हो जाएगी? न्यू जो करंट है दैट विल बी 2I। अब आप बताएं, अगर 2I करंट है तो न्यू पावर कितनी हो जाएगी? न्यू पावर विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट में 2I इसका होल स्क्वायर और RT। अब जरा 2I और इसका होल स्क्वायर RT कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा? 4I स्क्वायर RT, 4I स्क्वायर RT, ये पावर है 4I स्क्वायर RT। पहले I स्क्वायर RT था, अब 4I स्क्वायर RT हो गया। कितना चेंज आया? पावर में चेंज कितने का आया? चेंज आ गया 3 टाइम्स I स्क्वायर RT का, 3 टाइम्स I स्क्वायर RT का। तो अगर मैं इसको 100% मानूं पावर, तो ये कितना हो गया? उसका 3 टाइम्स हो गया, मतलब कितना हो गया? 300% हो गया। ओके, सो इस टाइप से 300% चेंज आएगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, शेप पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है। In an electrical circuit, 3 incandescent bulb A, B, C of rating 40, 60 and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? दोनों सभी पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। तीनों पैरेलल में है तो तीनों में वोल्टेज सेम होता है। और ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पर।
और जब पैरेलल में हो तो ऑब्वियसली उनकी जो ब्राइटनेस है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू देयर वाट, 40, 60 एंड 100। 100 वाट की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, 60 वाट की ब्राइटनेस कम होगी और 40 वाट की ब्राइटनेस सबसे कम होगी। सो ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम, नो। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, नो। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी 60 watt, it will be more than A 40 watt, yes. Brightness of C will be less than of B, no. C is 100 watt, ये सबसे brightest होगा, तो C is the correct option. Okay. In an electric circuit, two resistors 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series with 6 volt. Heat dissipated by 4 ohm resistance in 5 seconds will be। तो सबसे पहले तो देखें 4 ओम और 2 ओम टोटल कितना हो गया, 6 ओम हो गया, और 6 ओम रेजिस्टेंस है सीरीज में और 6 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितनी हो गई, यू कैन सी 2 4 6 ओम हो गया। करंट की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन आर 1 एम्पियर, मतलब दोनों रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। हमें हीट कहाँ निकालनी है, 4 ओम रेजिस्टेंस पर। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 4 ओम है और 5 सेकंड तक निकालना है, 20 जूल आंसर। सी इज द आंसर। An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power then when operated at 220 volt. A fuse wire of watt rating must be used. आपको कितना पावर रेटिंग का फ्यूज यूज करना है, सिंपल है। पावर रेटिंग 100 वाट है, 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, तो 4.5 एम्पियर आ रहा है, तो रिक्वायर्ड रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर विल बी, इससे हायर मींस 5 एम्पियर। Two resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have same current flowing when connected in parallel, no, parallel में करंट अलग अलग होती है। Same current flowing through them when connected in series, yes, correct answer, सीरीज में सेम करंट होती है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, नो, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नो, डिफरेंट पोटेंशियल सीरीज में होता है, तो ये इंटरचेंज है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट एम्पियर, may also be expressed as इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट आवर, ये गलत आंसर है। हमें इलेक्ट्रिक पावर का है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो वोल्ट एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ